तीरंदाज लिम्बा राम ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व किया था। वह कई सालों तक भारतीय तीरंदाजी टीम के मुख्य कोच के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे। देश और दुनिया में नाम कमा चुके लिम्बा राम ने अपने कैरियर में 3 ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया। वहीं वह कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में भी तीरंदाजी के अंदर देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अनेक पुरस्कारों के साथ राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित लिम्बा राम आज एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। साथ ही आर्थिक संकट ने भी उन्हें बुरी तरह से तोड़ रखा है। लिम्बा राम राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले हैं। उदयपुर से थोड़ी दूरी पर मौजूदा सारादित नाम के गांव के आदिवासी परिवार में उनका जन्म 1972 में हुआ था। उनका परिवार काफ़ी गरीब था और यही वजह थी कि वह बचपन में बम्बू से बने धनुष और बाण से पक्षियों और जानवरों का शिकार किया करते थे और यहीं से उनका निशाना काफ़ी पक्का हो गया था। उन्नीस में वह वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे। उसी साल वह एशिया कप में सिंगल्स वर्ग में दूसरे स्थान पर रहे। वहीं उन्हीं के कारण टीम इवेंट में देश को गोल्ड मेडल मिला। इसके बाद अगले साल एशियन गेम्स में वह मेडल का मौका चूक गए। 1991 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। अपने कैरियर में उन्होंने कई बड़ी उपलब्धियां देखी, लेकिन 1992 के ओलंपिक खेलों में मिली हार ने उन्हें ऐसी चोट दी जिससे वह कभी उबर नहीं पाए। बार्सिलोना ओलंपिक में 70 मीटर के इवेंट के ब्रॉन्ज मेडल मैच में लिम्बा राम और ब्रिटेन के खिलाड़ी साइमन टेरी का स्कोर बराबर था। दोनों के स्कोर टाई होने के बाद मेडल टेरी को दिया गया था। उस समय इसका कारण बताते हुए कहा गया था कि टेरी ने मुकाबले में 1 से ज़्यादा परफेक्ट स्कोर 10 स्कोर किया है, जबकि लिम्बा इससे सहमत नहीं थे। आपको यहां पर बता दें कि उस समय उन्हें किसी के साथ की ज़रूरत थी, लेकिन कोई भी ऐसा वहां मौजूद नहीं था जो उनके लिए लड़ सके। इसका असर उनके दिमाग पर भी हुआ। इलाज के समय डॉक्टर्स ने बताया कि उस लिम्बा का दिमाग उस समय एक शॉक से गुजरा था और तब जो कुछ हुआ वह आज भी उनकी इस हालत का जिम्मेदार है। लिम्बा आज भी उस सदमे से उबर नहीं पाए हैं। उस हार के सदमे ने उन्हें गंभीर बीमारी का शिकार बना दिया। वह लंबे समय से न्यूरोडिजेनरेटिव और सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी का शिकार हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार ने लिम्बा राम की अनेक तरीके से आर्थिक सहायता की और अनेक बार उनके इलाज का खर्चा भी उठाया, लेकिन पिछले 6 महीने से तीरंदाज लिम्बा राम आर्थिक संकट से बुरी तरह से जूझ रहे हैं। आज उनकी मांग है कि वह एक बेहतर इलाज के लिए सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही उन्हें मदद पहुंचाए। साथ ही वह यह भी चाहते हैं कि वह अपने बेहतर इलाज के बाद पूर्ण रूप से पहले की तरह से ही एक्टिव हो जाए। आज पिछले 6 महीने से उन्हें किसी तरह से ना तो कोई पेंशन मिल रही है, ना ही वह किसी तरीके का बेहतर इलाज कर पा रहे हैं। दिल्ली के प्रेस क्लब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने अपने दुख और अपनी तकलीफ को प्रेस के सामने साझा किया। कुतुब मेल संवाददाता योगेश भट्ट ने उनसे अनेक विषय पर बातचीत की। आज उनकी मांग है कि वह किसी भी तरह से स्वस्थ हो जाएं और इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार साथ ही भारतीय तीरंदाजी संघ उन्हें मदद दे ताकि वह स्वस्थ हो सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। कुतुब मेल के लिए योगेश भट्ट, दिल्ली। आपने ये कोशिश पहली बार की है, इससे पहले भी कुछ प्रयास किया उनके स्वास्थ्य को लेकर? नहीं सर, मैंने 2015 से कोशिश किया। अच्छा, तो क्या आपको पहले तो मैं इससे मिली नहीं थी ना सर। मैं तो 2015 में शादी हुई थी। अच्छा, तब से मतलब साथ में हाँ, रहें। मुझे नहीं मालूम था।
पहले से ही कुछ बीमार था शायद, अच्छा। उसको एक्सीडेंट हुआ बता रहे कोलकाता कैंप। He had a major history of major accident कोलकाता कैंप along with his coach। अच्छा, उसके बाद फिर आपने जब प्रयास किया, उसके बाद इनका किया था वो बता रहा है। And he had in London Olympic he had a severe illness, I think he fell down in the hotel London Olympic में गिरा था। 2012 की बात है। जी, For जी। 3 days he was not able to get out from the hotel। So from that time onwards he was telling that he had a giddiness and something headache and all। I think from that time onwards he was not well and he became a little bit unstable from the London Olympic onwards। बीमार शुरू हुआ था। तो आपके प्रयास से अभी तक कहाँ तक आपको सफलता नज़र आ रही है और क्या आप उम्मीद करते हैं आने वाले समय में उनके स्वास्थ्य को मैं लेकर? उम्मीद करती हूँ लिम्बारम सर, मतलब मैं सर ही बोलती हूँ। हाँ, हाँ, ठीक है। रेस्पेक्ट करती हूँ। मलाई ही इज माय हस्बैंड, आई रेस्पेक्ट हिम अ लॉट एंड आई थिंक ही शुड कम बैक टू द नेशनल कैंप। हम ये उम्मीद कर रहे हैं एक दिन बहुत वो खूब। ठीक होके वो मतलब नेशनल कैंप में हम इंडिया टीम को लीड करें। बहुत हम वही उम्मीद कर रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.